देखिए, आपने कई बार लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि मुझे सीए बनना है, सीए बनना है। लेकिन जब बात क्लैरिटी की आती है कि सीए काम कौन सा करता है, मतलब कि सीए के ऑफिस में काम कौन सा होता है, अगर मैं सीए बन जाता हूँ या फिर कोई अगर सीए बन जाता है तो उसे ऐसी कौन सी जिम्मेदारी निभानी होती है, तो आज की वीडियो का टाइटल वही है कि सीए काम कौन सा करते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि अगर आप सीए बनने का सोच रहे हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि सीए एक्चुअल में काम कौन सा करता है, तो आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने वाला है पूरा क्लैरिटी के साथ में। तो थोड़ा डिटेल्ड वीडियो जाएगा, ये थोड़ा क्या मेरे ख्याल से बहुत डिटेल्ड वीडियो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको टोटल 10 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूं जो सीए करते हैं, और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि सीए के ऑफिस में काम कौन सा होता है। इस वीडियो के बाद में इतनी आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि इस वीडियो के बाद सीए क्या होता है, वो मतलब आपके माइंड में पूरी क्लैरिटी ही आ जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 1, अकाउंटेंसी। अब देखिए, जो सीए है वो अकाउंटेंसी संभालते हैं कंपनी की। अब अकाउंटेंसी का मतलब इसमें प्रॉफिट लॉस आ गया, मतलब कोई कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना लॉस में जा रही है, उसकी बैलेंस शीट रेडी करना और कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना कंपनी का, मतलब कि कंपनी कितना रुपया मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर रही है और कितना रुपया कंपनी का एक्सपेंस है, ये सब काम सीए करते हैं, जिसे कहा जाता है अकाउंटेंसी। नंबर 2, टैक्सेशन। अब देखिए, टैक्सेशन का मतलब कि जैसे कि आपको पता है कि 2 टाइप के टैक्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसे हम इनकम टैक्स भी कहते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो जीएसटी जिसे हम कहते हैं, जिससे आप सभी अवेयर होंगे। तो उस टैक्स की रिपोर्ट बनाना, कौन सही में टैक्स भर रहा है, कौन सही में टैक्स नहीं भर रहा है, कोई ब्लैक मनी तो नहीं कर रहा इसके नाम पर, ये सब भी सीए संभालते हैं, जिसे कहा जाता है टैक्सेशन। नंबर 3, ऑडिट। अब देखिए, ऑडिट, अब जब भी हम ये नाम लेते हैं ना ऑडिट का, तो बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि छापा मारना है किसी कंपनी पे, रेड मारनी। देखिए, ये काम कोई और करता है, हम बात कर रहे हैं सीए की। सीए का ये काम होता है कि कोई भी कंपनी में सब कुछ ट्रू या फेयर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कंपनी के लिए, उसे कंपनी फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ये काम सीए का होता है। तो ऑडिट सीए कर देता है। 4 पर आता है स्पेशल कंपनी वर्क्स। जैसे कोई कंपनी है तो उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दिखाना कि इस कंपनी के पास में कितना पैसा है, और उसका लिक्विडेशन दिखाना होता है कंपनी को। जी हाँ, उसका लिक्विडेशन कंपनी को दिखाना होता है कि इस कंपनी के पास में अभी कितना लिक्विड में कैश पड़ा है। इन सब को बराबर अवेयरनेस लेने का काम भी सीए करता है। नंबर 5, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल में बैंकरप्सी रिलेटेड काम आते हैं, जैसे कोई बैंक करप्ट हो जाती है या फिर कोई बैंक करप्ट हो जाता है, से रिलेटेड काम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स करते हैं, जो कि सीए ही करते हैं। लेकिन ये आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये काम सिर्फ सीए ही कर सकते हैं। नंबर 6 पर आता है इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए, इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि कंपनी की इस वक्त फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो पूरी देख रेख करने का काम भी सीए कर सकते हैं। और कंपनी ने अगर कोई न्यू शेयर बाय की है तो उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, है ना, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कोई इशू आ रहा है तो वो भी सीए सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 7, कॉस्ट अकाउंटेंसी। इसके अंदर में सीएमए आता है। अब कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं कंपनी के, तो उन सभी अकाउंट्स को क्या करना होता है ना, हैंडल करना होता है। वैसे ये काम सीएमए के अंडर में आता है, वो हम किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। नंबर 8, डायरेक्टरशिप। अब देखिए, हम जब भी सीए बोलते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि सीए बस कंपनी में काम करते हैं। तो देखिए, सीए बस कंपनी में काम नहीं करते, बल्कि सीए जो होते हैं वो कंपनी को चला भी सकते हैं। मतलब कि अगर कोई सीए है जो कंपनी के डायरेक्टर है, तो हाईएस्ट चांस है कि कंपनी अच्छा काम करेगी, क्योंकि उनको पूरा अगला पिछला फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा पता रहता है उन्हें। तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि किसी कंपनी का कोई डायरेक्टर कोई सीए भी होता है। नंबर 9, सेक्रेटेरियल वर्क। जी हाँ, एक सीए जो होता है वो सेक्रेटेरियल वर्क भी कर सकता है। अब सेक्रेटेरियल वर्क में क्या आता है, तो सबसे पहला आता है एडवाइस, फाइनेंशियल रिलेटेड कोई एडवाइस चाहिए तो वो दे सकते हैं। दूसरा आता है साइनिंग अथॉरिटी। कभी कभी क्या होता है ना कि साइन के बगैर काम अटक जाता है हमारा, तो ये जो साइन है वो भी सीए ही करता है, उसके बगैर काम नहीं होता है, ये पावर है सीए के हाथ में, जिसे कहा जाता है साइनिंग अथॉरिटी। नंबर 10, मैनेजमेंट। तो अब इसमें 2 चीजें आती हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग
एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, मतलब कि जो सीए है वो अकाउंट्स को मैनेज तो करते ही है लेकिन साथ साथ वो कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं इस चीज़ की। वो 10 काम जो सीए करते हैं जो कि मैंने अभी आपको गिनाए। अभी इस वीडियो के सबसे मेन पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने पेशेंसली यहाँ तक देखा इस वीडियो को। अब आइए जानते हैं कि सीए के ऑफिस में काम कौन से होते हैं। मैं आपको टोटल 9 चीज़ें बताऊंगा जो सीए के ऑफिस में काम होते हैं। नंबर 1, टीडीएस। टीडीएस का काम सीए फर्म के अंडर में होता है। अब ये सीए फर्म क्या होता है और टीडीएस क्या होता है, अगर आप इसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वो आ जाएगा। नंबर 2, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एक सीए के ऑफिस में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम होता है। अब ये जो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है ये किसी भी टर्म में हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। नंबर 3, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, मतलब कि कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वो जो प्रोजेक्ट है उसकी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट की कॉपी तैयार करना। नंबर 4, सीएमए डेटा। अब सर ये सीएमए डेटा क्या होता है? अब देखिए, अगर किसी को लोन चाहिए, अब आप और मैं अगर लोन लेंगे तो कितने का लोन लेंगे? 1 लाख, 2 लाख, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो बड़े बड़े लोन्स लेती है। तो अगर आपको लोन लेना है तो वहां पर सीए का एक सर्टिफिकेट देना होता है। कुल मिला के आसान भाषा में बात ये है कि अगर लोन लेना है तो सीए का काम पड़ेगा, उसके बगैर आप अपने कंपनी के लिए लोन नहीं ले सकते हैं। तो ये काम भी सीए के ऑफिस में होता है। नंबर 5, कंसल्टेंसी। अब देखिए, आप कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, जैसे कि जीएसटी क्या है वो आगे वाले को समझा सकते हैं, इनकम टैक्स क्या है वो भी आप आगे वाले को समझा सकते हैं। ये काम भी आप कर सकते हैं एज अ सीए। नंबर 6, स्टॉक ब्रोकर। अब शेयर मार्केट में किसी को उतना नॉलेज नहीं है लेकिन फिर भी वो स्टॉक खरीदना चाहता है तो आप एज अ स्टॉक ब्रोकर भी काम कर सकते हो सीए बनकर। आप आगे वाले को स्टॉक्स पिक करने में उसकी हेल्प कर सकते हैं और कमीशन कमा सकते हैं। हालांकि अब इतने सारे ऐप्स आ गए तो ये तो कम हो गया, फिर भी सीए जो एडवाइस देता है वो कमाल की होती है। नंबर 7, फाइनेंशियल एनालिस्ट, मतलब कि कंपनी का जो डेटा है, फाइनेंशियल डेटा, कितना पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, उन सबको पूरा एनालाइज करने का काम भी सीए का होता है। नंबर 8, डायरेक्टर। इसके ऊपर हमारी बात हो चुकी है कि बहुत बड़ी कंपनी है कोई तो उसके जो डायरेक्टर होते हैं वो मैक्सिमम टाइम सीए हो सकते हैं क्योंकि सीए को एक्सपीरियंस भी होता है, उनको काम भी आता है। तो एक कंपनी का आप डायरेक्टर भी बन सकते हो सीए बनने के बाद। एंड नंबर 9, अगर आप विदेश से इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो उसके लिए 2 चीज़ें रहती है, फॉर्म 15 CA एंड फॉर्म 15 CB। इसमें भी सीए का बहुत ही बड़ा रोल होता है क्योंकि जब तक उनकी साइन नहीं आती, उनकी अथॉरिटी नहीं आती, ये काम नहीं हो सकता है। और लास्ट वीडियो के एंड तक आते आते मैं आपको ये बता दूं कि अगर सीए, हमारे देश के सीए सही तरह से काम करे तो जितने भी ब्लैक के काम होते हैं ना वो रुक जाएंगे। इतना पावर है एक सीए के अंदर में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच कि आज के ज़माने में भी इतना पेशेंसली आपने इस वीडियो को देखा। तो इस वीडियो के अंदर में हमने जाना कि सीए का मतलब क्या होता है। अगर आप किसी टॉपिक पर स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ के जाइए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसके ऊपर रिसर्च करने की और आपको एकदम आसान भाषा में समझाने की। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर एक स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।